नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी में। कल हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। आज है डे 21 और आज हम लोग बायोलॉजी में मेनली कवर करने वाले हैं सेल बायोलॉजी, हेरिडिटी और बायो फर्टिलाइज़र। जो टारगेट होगा आज का हमारे, ये घटना चक्र साइंस एमसीक्यू का जो बुक आता है उसमें पेज नंबर आप लेके चलो G457 टू G471 तक होगा। ठीक है, आज हम लोग ये करेंगे और ये चैप्टर भी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है। तकरीबन लास्ट वीडियो तक हम लोग 12 सब्सक्राइबर पे थे, आज 17 में हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके फीड तक पहुँचता है और आप इस वीडियो तक पहुँच जा रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और स्टार्टिंग में अगर आप वीडियो के बन रहे हैं तो इसको एंड तक ज़रूर लेके जाइए और अपने दोस्तों के साथ, वैसे सभी लोगों के साथ जो 71st बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बीपीएससी के लिए काम कर रहे हैं, बट हम लोग घटना चक्र का जो इम्पोर्टेंस है, जो फैक्चुअल का इम्पोर्टेंस है, फैक्चुअल नॉलेज का जो इम्पोर्टेंस है बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन में, ख़ास करके प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए, इसे हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान पे रख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो टारगेट है, टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये पहले मैंने पढ़ रखा है और इसलिए ये मार्क किया हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। देखोगे न्यूक्लियस के अलावा डीएनए को कौन कंटेन करता है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखेंगे, प्रायोन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स। द सेल वॉल ऑफ द माइकोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ अमीनो शुगर। नहीं, विरॉइड्स कंसिस्ट सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल। देखिए इसका यही सही है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको थोड़ा सा विशेष अब इस पर चर्चा कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे तो देखते हैं हम लोग क्या है। देखो ये जो प्रायोन्स जो है ना, आर स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक अ सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। और विरॉइड्स जो है ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजोन है जो क्या करते हैं, नॉन कंसिस्टिंग सोली फॉर शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोस्ट। साथ साथ में हम और ध्यान रखते हैं, दे आर मोस्टली प्लांट पैथोजन, सम ऑफ विच आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब रिकेट्सिया ये क्या है, एक जेनस है ऑफ नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग हाईली प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है और इनके पास सेल वॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। पहला है, ये प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल विल्स एनिमल सेल डू नॉट। तो एनिमल सेल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ये तो कंसेप्ट है। Plant cell do not have plasma membrane unlike animal cell which do. ये नेक्स्ट है, mature plant cell has one large vacuole whilst animal cell has many small vacuole। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सेल वॉल प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं हम लोग कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो दोनों के पास होता है, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड देखिए, मैच्योर प्लांट सेल है जो वन लार्ज वॉक्यूल, वाइल आप एनिमल सेल को देखोगे उनका बहुत सारे छोटे, तो ये सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। तो ये सेल वॉल के कारण नहीं, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सब तो कॉमन है। व्हाट इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में
क्या नहीं मिलता है, देखोगा सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहीं पे रेस्पिरेशन का वो जो होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। द पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, ये किसका बना हुआ होता है, तो ध्यान पे रखने वाली बात ये है, ये प्रोटीन का और हमारा लिपिड का बना हुआ होता है। देखो, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 layers ऑफ phospholipids and embedded with protein। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथोसिस। ये देखो याद रखना, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, बिकॉज ऑफ इट्स आउटर मेम्ब्रेन रिलेटेड विद द राइबोसोम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल्युलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर नॉन एज, इससे हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या मेनली एक प्रोसेस है प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ का, ठीक है, दैट में अकर इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एपोप्टोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी बाय एलिमिनेटिंग ओल्ड अननेसेसरी एंड अनहेल्दी सेल। वन टर्म दैट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम्स इन आवर सिस्टम, ये होता है कर्व साइकिल। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिए, ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रेस्पिरेशन का है, यहाँ से एटीपी बनता है, ठीक है। तो कर्व साइकिल क्या होता है, द साइकिल ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सेल्स, दैट इज द फाइनल सीरीज ऑफ रिएक्शन फॉर ऑफ aerobic metabolism of carbohydrates, protein and fatty acid. Due to this, carbon dioxide is produced, oxygen is reduced and ATP is formed. Krebs cycle generates the maximum number of ATP atoms in our system, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहेगा हेरिडिटी। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग हेरिडिटी से करने वाले हैं। हु इज़ द कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न हेरिडिटी, याद रखना है जॉर्ज जॉन मेंडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना, ये मटर के दाने के लिए, इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहता है। साइंटिस्ट नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक, तो मेंडल साहब हमारे। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक, वही क्वेश्चन फिर से, तो मेंडल साहब हो गए। नेक्स्ट आते हैं, द क्लासिकल मेंडल वर्क्स ऑफ हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म, तो ये हमें ध्यान रखना है, गार्डन पी पे किया गया था, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन वाज एक्सपेरिमेंटेड ऑन द गार्डन पी प्लांट फर्स्ट बाय द मेंडल। आफ्टर स्टडिंग द 7 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ पी, ही रेंडर्ड 3 लॉज एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये याद रखना है नाम, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया इन्होंने, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, ये ध्यान पर रखने वाली बात है, ये बेस्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये 53rd to 55th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं कि जेनोम मैपिंग जो है ये रिलेटेड है किस चीज़ से है, तो ये मैपिंग ऑफ जीन से रिलेटेड है, ठीक है ना। जीन मैपिंग जो क्या होता है, मेथड यूज होता है डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन द क्रोमोजोम, ठीक है। द एसेंस ऑफ ऑल जेनोम मैपिंग इज to place a collection of molecular markers on to their respective position on the genome, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, इसे हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है ना, जीन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जीन क्या है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए हैज अ वेरी लॉन्ग एंड कॉल्ड मॉलिक्यूल एंड दैट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन। जनरली अ जीन कंटेन्स 5000 to 10,000 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। फिर से देख लो यहाँ पे, डीएनए क्या है, डीएनए एक बहुत लंबा कॉइल्ड मॉलिक्यूल होता है और स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन, ठीक है ना। जीन जो है वो सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है ना। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स आर, देखो पहले देखने वाली बात क्या होती है कि इट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल, क्या ये हमेशा यूनिवर्सल होता है, ठीक है, होगा ही, ठीक है ना। इट्स ट्रिपलेट इज न्यूक्लियोटाइड बेस्ड रिस्पॉन्डिंग टू द 20 अमीनो एसिड, ठीक है। इट इज़ नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगस एंड कॉमलेस, ठीक है ना, कॉमलेस। और इट इज़
इट हैज़ स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन, तो इसका देखो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव सब हो जाएगा। देखो एक सवाल है mRNA, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, अभी वैसे तो आगे देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये एक बार बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, द फुल फॉर्म ऑफ mRNA, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, द चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना। अगर बेस सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो ये क्या कहलाया हमारा, ये कहला गया म्यूटेशन। हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ क्रिएचर बाय, क्रोमोजोम के द्वारा मूव करता है, किसके द्वारा करता है, क्रोमोजोम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्रोमोजोम, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्रोमोजोम जो है ये क्वाइंट किया गया है वर्ल्डेयर के द्वारा, है ना, वर्ल्डेयर के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग, तो ये है डीएनए। ये क्वेश्चन आया हुआ 68 to 62 बीपीएससी पे, ठीक है ना। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाइल आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर अमीनो एसिड एक्ट्स एज मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम टू मेक प्रोटीन। However, studies shows that RNA replaces DNA in some viruses like tobacco, mosaic virus, QB bacteriophage, etc. So, not every organism has DNA as their hereditary material. Some have RNA, but DNA is the predominant one. याद है, याद रखने वाली बात क्या है, DNA predominant word है, and in majority the higher level of RNA play the role of a messenger. Next question हमारा, which of the following feature of DNA makes it uniquely suited for store and transmit genetic information, तो ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिक्स विथ अ सुगर phosphate backbone on the outside of the molecule. The bases are on the inside oriented such that hydrogen bonds are formed between the purine and the pyrimidines on opposite chains. The base pairing are especially A will pair with T, G with C, and the amount of adenine, याद रखने का, A क्या हो गया, adenine is always equal to the thymine, ठीक है ना, A T, और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, तो ए किसके साथ जा रहा है, और जी सी के साथ, ये ध्यान पर रखना होगा, इनका पेयरिंग के साथ, एडेनाइन का थाइमिन के साथ जा रहा है, और गुआनिन का साइटोसिन के साथ जाएगा, ठीक है, थाइमिन के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ देखने वाली है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स मेक्स इट यूनिकली suited to store and transmit genetic information from generation to generation. This complementary base pairing allows cell to copy information from one generation to another, or even find and repair damage to the information stored in the sequence. ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चलो इसे क्लियर कर ले पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ द, इसके पीछे का आंसर हो जाएगा ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, बिल्कुल सही बात है, ये होगा। क्रोमोजोमल चेंजेस, बिल्कुल सही बात है। सफलिंग ऑफ जीन्स, ऑल ऑफ द अबव, इसका ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, अभी हम लोगों ने क्रोमोजोम का टर्म जो था ये वर्ल्डेयर ने कॉइन किया था क्रोमोजोम, बट द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया था सुटन एंड बोवेरी ने, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे झारखंड पीछे 2021 का क्वेश्चन है। हम आते हैं, हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल डीएनए, ये इसको करने वाला जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक है। ये दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, कि ये जो डीएनए क्या बोलते हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसको आउटलाइन किसने किया था सबसे पहले, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, इसके लिए शायद इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, अभी हम लोग देख लेंगे। देखो, जेम्स वाटसन एंड वॉज एन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, बेस्ट नॉन फॉर वन who co-discovered the structure of double helix model of DNA in 1953 with Francis Crick. Watson Crick and Maurice Wilkins were awarded 1962 Nobel Prize in physiology or medicine for their discovery concerning the molecular structure of nucleic acid DNA and its significance in transfer of the living material, ठीक है। जेम्स डी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक associated with the discovery of structure of DNA. Next, the DNA double helix structure was discovered by the James Watson and Francis Crick. 69 BPSC P का क्वेश्चन है ये, who had proposed the first time the double helix, तो वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स वाटसन इज नॉन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया, अभी इसमें हम बात करते हैं जेनेटिक्स। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय होम, तो वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक, हु डिस्कवर्ड डीएनए, बढ़िया क्वेश्चन होगा, डीएनए का डिस्कवरी किसने किया है, हु डिस्कवर्ड डीएनए। तो देखो यहाँ पे आपको डीएनए का, देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है,
कि हु डिस्कवर्ड डीएनए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल हेलिक्स्ड जो स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का, वो तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, बट डीएनए को डिस्कवरी करने का श्रेय जो है वो किनको जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे तो आपको उनका ऑप्शन में नाम ही नहीं दिख रहा है, जेम्स वाटसन, क्रिक है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये नॉन ऑफ द। इनका जो नाम है ये है फेडरिक मिस्चर, है ना, क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक, ये ध्यान पे रखने का, मिस्टर, सॉरी फॉर द इफ़ द प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट, बट ये इनका नाम वही मैंने तो भाई ऐसे याद कर रखा है कि फेडरिक मिस्टर, वो स्पेलिंग अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है, जैसे दिखता लगता है कि हाँ यही आंसर है, यही आंसर है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पे। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड अ डिस्कवरी ऑफ या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। देखोगे तो ये जब भारत पाकिस्तान एक था तो ये इंडिया की पार्ट था, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिस हिस्से में जन्म लिया वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। नोबेल प्राइज़ इनको मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में। जॉइंटली में था रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ हरगोविंद खुराना जो है एंड मार्शल फॉर देयर interpretation of the genetic code and function of DNA in protein synthesis. In laboratory, who synthesis the DNA? Who synthesis of खुराना। ठीक है, who deliver the principle of jumping gene? jumping gene कौन है? बारबरा मैक्लिंटॉक। ठीक है ना, बारबरा मैक्लिंटॉक। ठीक है, बारबरा मैक्लिंटॉक डिलीवर किए थे प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन। सी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1983 इन दिस स्पेशल रिसर्च इन मेडिकल साइंस वाइल स्टडिंग ऑफ हेरिडिटी इन द कॉर्न प्लांट। She saw that some hereditary elements are able to move chromosomes. She found in her study that there are some spots on the grain of corn by the hereditary changes done by jumping genes. ठीक है, तो देखोगे then the conclusion given that every cell have the part of DNA which are important in development, इसको हम jumping gene कहते थे, which compound found in DNA does not form amino acid। तो देखो DNA में क्या क्या मिलता है, एडेनिसाइन, ट्रायोसाइन, है ना, एडेनाइन, ट्रायोसाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन। तो ये जो ट्रायोसाइन है ना, ये अमीनो एसिड नहीं बना पा रहा। ट्रायोसाइन जो है is one of the 22 amino acids that are used by cell to synthesize protein. It contains UAC or UAU is a non-essential amino acid with a polar side group. It was first discovered in 1846 by German chemist Justus von Liebig in the protein casein from cheese. It is called triazyl when referred to as the functional group of side chain। याद रखना है, ये अमीनो एसिड कंपाउंड प्रेजेंट डीएनए में डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड्स। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ये क्या है, डाइऑक्सी राइबोज, है ना, डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या होता है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये डाइऑक्सी राइबोज क्या है, शुगर है। राइबोजाइम आर, ये राइबोजाइम क्या है, ये आरएनए हो गया। ये झारखंड पीछे 2016 का क्वेश्चन है भाई। क्रोमोजोम नंबर इन एनी स्पीसीज इज कांस्टेंट। हर एक स्पीसीज में क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज बट इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द पार्टिकुलर स्पीसीज। इट डज नॉट चेंजेस विद द एज और वेट इन मोस्ट एनिमल। हाउएवर एनी चेंज ऑफ द टिपिकल क्रोमोजोम नंबर ऑफ स्पीसीज मे बी ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोजोम। लिजार्ड के पास सेक्स क्रोमोजोम नहीं होता है। Cryotypes of many species of the genus Scaloporus support the generalization that there are no morphological recognizable sex chromosome in lizard. How many chromosomes are there in human? 46 होते हैं। अगर हम बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलता है। पेयर है भाई, एक पेयर में दो, तो 46 आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो दो तरह के है, फीमेल के पास होता है 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोजोम, जबकि मेल के पास XY दोनों क्रोमोजोम होता है। ठीक है ना। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर्स फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये कितने होगा, 23 हो गए। ठीक है ना। अब इसमें समझने वाली बात ऐसे होती है कि 22 पेयर्स है, इसमें ऑटो और सोमेटिक सेल होते हैं, तो 23rd पेयर जो है ना वो 21 जो है 22 जो है दोनों में सेम ही हो जाता है। 23rd पेयर जो है ना वो सेक्स क्रोमोजोम हो जाता है। ठीक है ना। अभी असर्शन रीजन पे बात करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑप्शन। बिल्कुल गलत है बात यार। ह्यूमन फीमेल्स के पास सिर्फ XX क्रोमोजोम होता है, वीमेन हैव 2X क्रोमोजोम। बिल्कुल सही बात है। तो भाई असर्शन गलत है, रीजन ही इसका सही दे दिया है।
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मेल जीन कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई क्रोमोजोम, बिल्कुल सही बात है, 43rd बीपीएससी का क्वेश्चन है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम इन मैन काइंड गिव बर्थ टू द मेल चाइल्ड, वाई ऑफ मेल एंड एक्स ऑफ फीमेल। अगर मेल से भी एक्स आ जाए, फीमेल से भी एक्स आ जाए, तो भैया क्या हो जाएगा, एक गर्ल चाइल्ड पैदा लेने वाली है। लेकिन अगर फीमेल्स का एक्स और मेल का वाई अगर मिले तो एक मेल चाइल्ड पैदा लेगा। देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसा टेंडेंसी है कि सभी लोगों को एक ना एक ग्रैंड चाइल्ड में वो क्या होता है, मेल ग्रैंड चाइल्ड की ज़रूरत हो जाती है ना। और इसके लिए सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अमूमन लोग औरतों को टारगेट कर लेते हैं कि भाई अगर लड़का नहीं हो रहा तो औरत की गलती। और ऐसा अब तो बहुत कम हो गया है, बट हम ऐसा एकदम नहीं कहेंगे कि रिड्यूस हो चुका है या एलिमिनेट हो चुका है। ये अभी भी है समाज में व्यवस्था कि सबको लड़कों की चाहत होती है। तो इसके लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था, कोसा जाता था कि बेटा नहीं दे पाई, बेटा नहीं दे पाई, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। और लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा कि इट इज़ नॉट द फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर ऑफ द इन्फेंट, ये तो मेल के ऊपर डिपेंड करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन द देयर सेल्स ऑफ डीएनए। तो ये इसका आंसर याद रखिएगा, सीधा सीधा आपको देख कर पता चलेगा, कोल माइनर का नहीं है, या एक्सरे टेक्नीशियन का है भाई, ठीक है ना, एक्सरे टेक्नीशियन का है। एक्सरे टेक्नीशियन आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए कंपेयर टू द अदर्स, ठीक है। अब हमारा जो हिस्सा है वो है बायो फर्टिलाइजर को। वी हैव कंप्लीटेड लाइक अप टू 466। अब अपने को 5 पेज और कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर्स। देखो, बायो फर्टिलाइज़र मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ते जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ये हम लोग बायो फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये रहा, आप पूछ सकते हैं कि भाई ये जो अजोला है, ये अजोला क्या है। ब्लू ग्रीन एल्गी तो आप लोग समझ ही जा रहे होंगे, है ना, कि अजोला क्या है। तो अजोला एक ख़ास तरह का प्लांट होता है, एक पौधा होता है। आप सब लोग इस पौधे को कहीं ना कहीं, हम दावा के साथ कहते हैं कि देखे हुए हो गए, एकदम दावा के साथ। कहीं ना कहीं क्या है भाई, बहुत हमारे इलाके में तो बहुत सारा अजोला का पौधा आपको देखने को मिल जाता है। आप इसको ना एक बार सर्च कर लीजिएगा, इसमें क्या कहते हैं, गूगल में आपको दिख जाएगा अजोला, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बायो फर्टिलाइज़र की तरह। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ टर्म जो है उसको डिस्कस किया गया, तो हम लोग भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र जो हमारा है, ये एजोटोबैक्टर है, ठीक है ना। बेजरिंका, ये बेजरिंकिया है, उसके बाद से क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है ना। नाम भी भाई इनका बड़ा ज़बरदस्त है, प्रोनाउंसिएशन। नॉस्टॉक है, राइबोजियम है, ठीक है। चलो अब इसको है, देखो, साइनोबैक्टीरिया जो है, ये ध्यान रखो, साइनोबैक्टीरिया ही हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी एजोला आर यूज एज द बायो फर्टिलाइजर। हाउएवर अल्फा ये क्या है, पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है ऑफ पी फैमिली। तो अल्फा से हमें क्या होता है, प्रोटीन मिल रहा है। शायद नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करना चाहिए यार अल्फा को, नहीं करता है क्या। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में समझ में आएगा। स्यूडोमोनाज फ्लोरोसेंस, ये क्या प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है। बायो फर्टिलाइजर फॉर माइक्रो बैसिलस एसपीपी, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग या मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर में बात करते हैं। बैसिलस मैक्थीरियम वॉर फॉस्फेटिकम एस्परगिलस और पेजिजेला एरेका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एट बायो फर्टिलाइजर। देखो, तो यहाँ पे तो अपने को पता चल ही गया है कि एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। अभी अल्फा नाइट्रोलिन, भाई इसका आंसर भी तो यहाँ गिवन नहीं है। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट बायो फर्टिलाइजर। यहाँ देखो, तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो कि एजोला जो बायो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। मुझे लगता है कि वो अल्फा जो है ना, वो भी काम करता है उस पर। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। देखो, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को, ये तो एजोटोबैक्टर है, ठीक है ना। नॉस्टॉक भी अभी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ यहीं पढ़ा है ना, नॉस्टॉक भी है, और एनाबेना भी जो है, ये भी है, एनाबेना भी है। तो ये
माइकोरहिजा ये नहीं है, ठीक है। माइकोरहिजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड अ प्लांट विच आर द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इसमें कौन है सोर्स, तो ये भैया अभी तो पढ़ा ना हम लोगों ने, अजोला। अजोला एक पौधा होता है, प्लांट होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर कौन है, तो ये अजोला है। देखो देख रहे हो ना, अजोला अजोला बार बार देखो, बायो फर्टिलाइजर यूज इन सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल, ये अजोला हो गया, ठीक है ना। द डिमांड फॉर मिल्क एंड मीट इन इंडिया इज क्रिएटिंग अ न्यू पोटेंशियल in profitability of animal husbandry as an occupation, yet in some time there is an substantial decline in the fodder availability. In search of the alternative led to the wonderful plant azolla, है ना, which holds the promise of providing a sustainable food for livestock. Azolla in turn provide a carbon source and favorable environment for the growth and the development of algae. It is this unique symbiotic relationship that makes azolla one plant with a high protein content. Which of these not correctly match? ब्लू ग्रीन एल्गी एक बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है ना। बायो 902 वैरायटी ऑफ मस्टर्ड है, बिल्कुल याद रखना है, बायो 902 पता है मेरे को याद है। देखो एजिटोबैक्टर, ये बायो इंसेक्टिसाइड नहीं है भैया, एजिटोबैक्टर क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता था ना, क्या है यार, ये तो गलत हो गया। ये देखो क्रायोसोपा, ये माहो कंट्रोल में काम आता है। एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, ठीक है ना। चलो ठीक है, वैसे तो फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी देखेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गे काम करता है इसमें, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे काम करता है। नेक्स्ट कुछ चैप्टर नेक्स्ट पेज पे हम लोग अगर आते हैं तो क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्लू ग्रीन एल्गे आर चीफली यूज एट द बायो फर्टिलाइजर इन द कॉव। किस क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोटीन पैडी। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ द बायो फर्टिलाइजर विच हेल्प्स इन द फिक्सिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। ये मेनली यूज होता है बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप पैडी, है ना, पैडी में होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यूज द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू द पैडी, धान की खेती में इस्तेमाल हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैट। ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी में बिल्कुल सही बात है, राइबोजियम लेगुमिनस पी में होता है, ये भी भाई लेगुमिनस में तो समझ। एजिटोबैक्टर वीट में होगा, एजोला मेज में। अरे यार एजोला का मैंने पढ़ रखा कहीं पे कि मेज में होता है, अच्छा मैं पढ़ा है। अच्छा चलो, ये तो बोल रहा है कि डी नंबर पे है, ठीक है, मैंने पढ़ा है यार, चलो देखते आगे अगर मिल गया तो ठीक है, कोई नहीं, जनरली नहीं होता लेकिन ऐसा। एजोला गिव्स बायो फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स विद द, इसको ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ अगर मिक्स कर दोगे ना तो ये बड़ा बढ़िया बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, ये बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइस फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादातर राइस फील्ड में होता है। विच द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया दिख ही रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, ठीक है ना। एजोला इज ऑफन यूज एट बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला क्या है भैया, एजोला एक्वाटिक फॉन है, एक्वाटिक एल्गी है, ये फॉन है, एक्वाटिक फॉन है ना, ये एक्वाटिक फॉन है। एक्वाटिक फॉन विच इज बायो फर्टिलाइजर, ये एजोला है। द एक्वाटिक प्लांट कॉमनली यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉक्ड राइस फील्ड, ये क्या हो गया, एजोला हो गया। देखो राइस वाले में यूज़ हो रहा है, मेनली राइस में हो रहा है ना, वाटर लॉक्ड में, ये पानी वाले में ही होता है यार, मैंने देखा है इसे बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक में बात करते हैं, देखो यही अभी हम नाम पढ़ा था ना, वेस्कुलर एरबैस्कुलर माइकोरजिया, ठीक है। चलो ये हो गया, चलो ध्यान पर रखने की बात है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। बायोचार का इस्तेमाल क्या है फार्मिंग। बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर द लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही बात है यार, इसका तीनों सही है। यूपीएससी 2020 के प्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू कंपोस्ट। कंपोस्ट के लिए इनकरेक्ट क्या है, इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डिकम्पोज इन पिट्स। अरे इनकरेक्ट कैसे, तो सही बात है ना, इनकरेक्ट पूछ दिया, ये तो सही है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, सही है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज स्लो डाउन बाय अर्थवॉर्म। अरे यार भाई अर्थवॉर्म से इंक्रीज होता है, यही इनकरेक्ट है, दिस वन इज द आंसर, दिस वन सी नंबर इज द वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज इन द फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइफ सिस्टम, सही है ये, ठीक है, सी देखो। The capability of nitrogen use efficiency can be increased by crop production by कैसे, यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, ठीक है, यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर, ठीक है, यूज ऑफ स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सबसे द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय ऑल द गिवन ऑप्शन। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द स्प्लिट एप्लीकेशन, यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर एंड बाय यूजिंग स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। देयर आर वेरियस बैक्टीरिया इन
वेरियस ग्रुप्स विच आर लायबल फॉर द नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कॉम्बिनेशन विद द सेल्स ऑफ द रूट किसके साथ करते हैं, सुगर बीट या पल्सेस के साथ ही होगा। चलो, जनरली द नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स है ना, जो पल्स देता है इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, अल्फाल्फा, अमरनाथ, क्लोवर, स्पिनेक और उसे कुल्फा और चिकपी। चिकपी आपका वही हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिएगा आप, नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन है। तो भाई ये एक तो मेरे को लगता है इसमें क्या ही बताऊँ मैं, 6 नंबर तो नहीं होगा, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और चिकपी तो होगा भैया। तो पहले देखो तो जहाँ 3 नहीं है एलिमिनेट करते इसको हम लोग, ये हट गया, ये हट गया। अभी देखो 6, हाँ ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। देखो ये मैं सही बताऊँ आपको, तो मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, ठीक है। चिकपी आप समझ रहे हो ना, चिकपी नहीं समझ रहे हो क्या? काबुली चना लाते हो ना भाई, वही है चना यार, चना ले लो ना चिक पे, ठीक है। तो वो तो होना ही है ना। तो उससे देखो तो अल्फा अल्फा मिल गया ना अपने को, वही मैंने बोल रखा है आप लोगों को कि भाई ये बोला था ना मैंने, ये पढ़ा हुआ है हमारा, प्लांट्स दैट कंट्रीब्यूट टू नाइट्रोजन फिक्स इंक्लूड द लेग्यूम फैमिली, ठीक है। तो ये तो पढ़ा पढ़ा था। देखो कौन कौन सा चिक पी है, सोयाबीन, अल्फा अल्फा है, लुपिनस पीनट है, रूइबॉस है, पिजन पी है, क्लोवर है, ठीक है, क्लोवर भी है, अमरनाथ है, ठीक है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो ग्राम होगा, पी होगा, बीन होगा, ये पैडी नहीं है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैडी नहीं है। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे सोयाबीन है ना, अभी अगर मैं सही बताता और ये मैं पहले से मेरा पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे भैया ए नंबर जो दिख रहा है ना, राइजोबियम लेगुमिनोसा, हम इस पे चल जाते हैं, ठीक है। बट इसका आंसर देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे, राइजोबियम जैपोनिकम, इस पे जाओगे, चूँकि ये अभी ये हम लोग लगा लिए, लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन, ठीक है ना, लेग्यूम रूट नोड्यूल में ये मिलते हैं, ठीक है ना। वो लेग स्टैंड फॉर लेग्यूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज प्लगर्स ऑफ द सॉइल। ये तो अर्थ वॉर्म ही होगा ना, ये जुताई करने का काम करने वाला है ना, पोरस बनाता है उसको। तो चलो यहाँ तक ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी से आगे का पोर्शन जो है वो करेंगे। मेनली हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा ना, इसमें हमारा टारगेट ही होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी को पूरा, स्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, वाइटामिन से ये सब कवर कर ले। और इसमें हम लोग लगभग हम लेके चले तो जी आज तो हमारा 471 का हाफ तक हो ही गया है, 471 टू जी ये हमारा चल जाएगा, आप लेके चलो 513 तक, और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब बहुत बचा नहीं है साइंस हमारा, कुछ दिनों में, आज मान के चलो कि हमारा 21 डे था, 22, 30 दिन का हमारा टारगेट था, ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। 71 बीपीएससी का एकदम जोरों शोरों से लग जाइए। एग्ज़ाम हमारा बहुत जल्द सितंबर में, मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वीक तक तो निपट ही जाएगा। और एग्ज़ाम क्रैक करना है भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी बहुत जोश के साथ आपके लिए काम करते रहे। एक्चुअली सच बोला जाए तो ये काम अपने लिए भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। तो आपका भी सपोर्ट बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके भाई जो समझ में आता आपको कर दीजिए। बेस्ट विशेष के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय